तो आज की इस वीडियो में हम सब फिर से एक और नया प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम सब प्रोजेक्ट बनाने वाला है वो ESP32 का यूज़ करके बनाने वाले हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम सब देखते हैं कि ESP32 को कैसे कोड किया जाता है। और इसमें हम नॉर्मल सा प्रोग्राम रन करने वाले हैं जो कि इसका ऑनबोर्ड LED को ग्लो करेगा, जिसको मतलब ब्लिंक करेगा एक सर्टेन टाइम इंटरवल पे। चलिए आज की इस वीडियो में सब बनाते हैं ESP32 से इस प्रोजेक्ट को। अब बढ़ते हैं अपने टेबल पे। तो यही देख सकते हैं यहाँ पे, यही है ESP32 मॉड्यूल। यहाँ पे इसको नोड MCU वर्जन 3 भी बोला जाता है और साथ ही साथ ESP8266। तो यार सबसे पहले तो इसको देख सकते हो, काफ़ी अच्छा ये बोर्ड है। यहाँ पे ये आपके ब्रेडबोर्ड में भी कनेक्ट हो जाता है। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसको यूज़ करना, और साथ ही साथ बहुत लोग को इसका प्रोग्रामिंग भी नहीं आता है। तो वो सब चीज़ मैं बताता हूँ कैसे ये सब चीज़ होगा। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको इसको कंप्यूटर में कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पे कंप्यूटर लैपटॉप में कनेक्ट करने के लिए आपको एक USB टू माइक्रो USB वाला एक यहाँ पे केबल चाहिए होगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसको आप यहाँ पे कनेक्ट करो सबसे पहले तो, और उसके बाद इस चीज़ को आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर जहाँ पे भी है वहाँ पे कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ कनेक्ट कर लिया है। अब इसको हम यहाँ पे अपने लैपटॉप में यहाँ देख सकते हो कनेक्ट मैंने यहाँ पे भी कर लिया। अब यहाँ पे दोस्तों आर्डिनो ID सॉफ्टवेयर मैंने खोल लिया। यहाँ पे आपको जाना है पोर्ट्स में, यहाँ सेलेक्ट करोगे और यहाँ पे आपको यहाँ पे बोर्ड मैनेजर में जाके ESP8266 वाला बोर्ड मैनेजर डाउनलोड करना है। और उसके बाद यहाँ पे नोड MCU वर्जन 1 भी सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर ESP8266 जेनरिक मॉड्यूल कोई भी आप वर्क कर सकते हो वर्क नहीं किया तो। उसके बाद यहाँ पे आपको पोर्ट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम्पल्स में जाना है और यहाँ पे आपको देख सकते हो ESP8266 मिलेगा। वहाँ पे आपको ब्लिंक यहाँ पे जाना है, ब्लिंक प्रोग्राम होगा जो कि हमसे यूज़र बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे ब्लिंक प्रोग्राम वाला यहाँ पे खुल जाएगा आपका यहाँ पे कोड पूरा। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको इसको अपलोड कर देना है पोर्ट सेलेक्ट करके। और यहाँ पे नीचे डिले देख सकते हो, डिले यानी मिली सेकेंड्स में होता है। तो अगर 1 मिली सेकेंड, जैसे कि यहाँ पे 1000 जो मिली सेकेंड होगा वो 1 सेकेंड की इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैंने देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कर दिया है अपलोड। अपलोड होते होते यहाँ पे जिससे कनेक्टिंग लिखा है उसका लास्ट में यहाँ पे परसेंटेज से यहाँ पे अपलोड होगा, ऐसे लिखा है राइटिंग ऑफ समथिंग। और उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट होगा, ये 100 तक कंप्लीट होगा। तो यार इसके लास्ट वीडियो में मैंने ESP32 कैमरा मॉड्यूल का भी मैंने प्रोग्रामिंग और साथ ही साथ उसका वर्किंग और यूजेज मैंने बताया है। तो अगर आपको वो भी देखना तो आप जाके हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको सब चीज़ मिल जाएगा। और चैनल सब्सक्राइब भी कर लो अगर आपको ऐसे वीडियोज़ देखना अच्छा लगता है तो। उसके बाद यहाँ पे तो ब्लिंक यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे टाइम इंटरवल भी सेट किया हुआ है। तो आप इसके टाइम इंटरवल को भी चेंज कर सकते हो। और भी मैं ESP32 से रिलेटेड नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी लेके आने वाला हूँ। और साथ ही साथ जो मैंने बताया था देर पहले कि मैंने कैमरा मॉड्यूल को भी यहाँ पे यूज़ करके दिखाया है, तो उसका ऊपर भी मैं और भी एक्स्ट्रा वीडियोज़ लाने वाला हूँ। तो वो सब देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप सिंपल से कमेंट कर देना, मैं तुरंत आप सभी को रिप्लाई दे दूँगा जो भी आपका प्रॉब्लम है। और भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी पूछना है इस वीडियो के अलावा तब भी आप कमेंट में पूछ सकते हो मुझसे, मैं सब चीज़ का आंसर दे दूंगा। तो जिससे यहाँ पे मैंने फिर से टाइमिंग यहाँ चेंज किया है और यहाँ पे मैंने 20 मिली सेकेंड सेलेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे अपलोड जैसे मैं किया तो जिससे यहाँ पे ब्लिंक ये हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ESP32 यहाँ पे इतना जल्दी, मतलब ये जो ब्लिंक का स्पीड है बहुत जल्दी हो रहा है, इसलिए पता ही नहीं चल रहा। तो यही था आज की इस वीडियो में। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चैनल सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक।